मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो चुकी है। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने भोपाल में पत्रकार वार्ता कर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चंद्रशेखर आजाद ने 230 विधानसभा सीटों में से 117 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इनमें कई अहम सीटें हैं जहां उनकी पार्टी के प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस दोनों का गणित बिगाड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़े दावे भी किए। तो राजा महाराजा जो कहते थे उससे जनता संचालित होती थी। फिर समय आया, राजा महाराजाओं के अधीन जनता जो है वो लोकतंत्र में प्रवेश करके गई और लोकतंत्र में शक्ति है जनता के हाथ में। हमारे महापुरुषों ने, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर ने, सर छोटू राम ने लंबे समय प्रयास किया कि हमारे लोग राजनीतिक शक्ति को समझे, वोट की ताकत को समझे। वोट परमाणु बम से भी ज़्यादा ताकतवर। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में चेतावनी के रूप में कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग विरोधाभास के जीवन में कदम रख रहे हैं। राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में बराबरी होगी, लेकिन क्योंकि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी अभी भी बराबर चल रही है, इससे लोकतंत्र खतरे में रहेगा। उनकी इच्छा थी कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र बने, कि जनता द्वारा जनता का शासन, लोकतंत्र का जो सपना है वो कायम। जब बाबा साहब अम्बेडकर वोट के अधिकार को समझाने का प्रयास कर रहे थे, उनके विरोधी इस बात पर जोर दे रहे थे कि जिस जनता को हमने राजतंत्र में अपने जूते से हाँकने का काम किया, वो कल वो जनता ताकतवर तो नहीं हो जाएगी, उनके सर पे तो नहीं बैठ जाएगी। तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला कि इनके पास वोट है और हमारे पास नोट। हम इनके वोट को नोट से खरीदते रहेंगे, ये लोकतंत्र को भी मजबूत नहीं कर पाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने चेतावनी के तौर पे कहा था, उस बात को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर, उनके साथियों ने, उस समय के समकालिक महापुरुषों ने लंबा प्रयास किया। परिणाम हुआ कि बहुत सारे लोग जागे। जो उनका अधूरा काम रह गया था कि वोट की बिक्री चलती रही, मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी मेहनत और उनके साथियों ने अथक प्रयास करके अपने जीवन का अमूल्य समय समाज को जागरूक करने के लिए दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोग जागे और लोकतंत्र में गरीबों की, वंचितों, शोषितों की भागीदारी हुई। आज उस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने अपने कंधों पे उठाई। मैं ये मानता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे नेता, हमारे प्रत्याशी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं, क्योंकि हमने एक लंबे समय से प्रयास किया है इस देश में लोकतंत्र और उसकी शक्ति को समझाने का, वोट की ताकत को समझाने का। और उस प्रयास का परिणाम ये है कि आज हमारा गरीब कार्यकर्ता स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई और वोट की ताकत को पहचानने का काम कर रहा है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। इसका परिणाम स्वरूप आज़ाद समाज पार्टी के लोग अपने छोटे छोटे साधनों पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। 115 प्रत्याशी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, यहाँ के नेताओं ने, हमारे प्रभारी जी ने घोषित किए हैं, और भी कुछ प्रत्याशी अगले 1 या 2 दिन में हम लोग घोषित करेंगे। और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके आस्था, उनकी उम्मीद, उनके विश्वास को भी आगे बढ़ाते हुए मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। क्योंकि ये चुनाव हमारे लोगों ने लंबे समय सभी पार्टियों पर भरोसा किया। यहाँ कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनती रही, लेकिन हमारे लोगों के हितों में बहुत अच्छे काम नहीं हुए। उनको अब इन दलों से ज़्यादा भरोसा नहीं, इन दोनों ही दलों की सरकारों में हमारे लोगों का हित हुआ। इसलिए हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साह में गली गली जाके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया ने हमें सहयोग दिया, जिस तरह से वो ताकतवर लोगों को सहयोग देंगे, पैसे वाले लोगों को सहयोग देंगे, अगर उन्होंने वास्तविक लोकतंत्र को समझते हुए, जन भावनाओं को समझते हुए हमारे लोगों को सहयोग दिया, तो आपको देखने को मिलेगा कि गरीबों के बच्चे भी इस बार विधानसभा में जाके अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे और वास्तविक लोकतंत्र के सपने को, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, माननीय काशीराम साहब ने देखा और उनके समकालिक महापुरुषों ने देखा, उसको पूरा करने का काम करेंगे। क्योंकि आज भगवान वाल्मीकि जयंती भी है। इस पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को जयंती की हार्दिक बधाई भी देता हूँ।